हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टेड स्टोरीज इन हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम स्मिथ है। यह मेरा एक डरावना अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये घटना मेरे साथ अक्टूबर 2008 में घटी थी। तब मैं 22 साल का था। मेरे एक स्कूल के दोस्त ने मुझे बताया कि हम उसके गांव झालोर राजस्थान जाते हैं नवरात्रि मनाने। मुझे वैसे भी घूमना फिरना और ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो मैंने हामी भर दी। वैसे भी नवरात्रि चल रही थी, तो ये घूमने का एक अच्छा मौका था। मुंबई से हम माउंट आबू के लिए और वहाँ से झोलार तक की 20 घंटे की बस यात्रा कंप्लीट करके झालार का एक छोटा सा गांव था वहाँ पहुँचे। मुझे याद नहीं कि उस गांव का नाम क्या था। वह बिल्कुल ऐसा था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने सोचा था। वो बहुत डेवलप्ड सिटी जैसा नहीं था, नॉर्मल सा छोटा सा गांव था। मेरे दोस्त को वहां पर एक घर में देवी पूजा करनी थी। मुझे बेसिकली उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं बस घूमने आया था। मेरे दोस्त ने बताया कि वहां के घर की महिला में माता रानी का आशीर्वाद है और नवरात्रि के आखिरी दिन सूर्यास्त के बाद उन पर माता रानी आते हैं और वो उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो लोग उनके पास जाते हैं। वो लोग काफ़ी लोग की समस्या भी ठीक करते हैं। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब तक वह सब खत्म हुआ तब तक लगभग 10 बज चुके थे। मेरे दोस्त ने मुझे उसके घर पर रुकने को कहा, लेकिन अगले ही दिन मुझे कोई ज़रूरी काम होने से मैं मुंबई पहुंचना चाहता था। मैंने वहां रुकने से मना कर दिया। मैं वापस रुककर और समय बिताने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसके बजाय मैंने उसे भी मुंबई जाने के लिए मना लिया था। हमें माउंट आबू रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते थे, जो कि वहां से 120 किलोमीटर दूर था। यह एक सुनसान गांव था। माउंट आबू स्टेशन पहुंचने के लिए रात का समय था, तो हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिली। वहां पर कोई भी परिवहन खोजना लगभग असंभव था। कुछ प्रयास के बाद हमें एक आदमी मिला जिसने कुछ दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि हमने उसे डबल पैसे देने की बात की। आखिरकार वो मान गया। उसने हमें कहा कि वह लगभग 30 मिनट में आ जाएगा और वहां से हम माउंट स्टेशन जाने के लिए निकल जाएंगे। इस बीच हमें गांव वालों ने वापस रहने और वहीं पे रुकने का आदेश दिया। इस बीच गांव वालों ने हमें वहीं रुकने को कहा और उस समय यात्रा करने से मना कर दिया। उन्होंने हमें कहा, बेटा इस वक्त जाना ठीक नहीं है, आप यहाँ पर नए नए हो तो आपको यहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो कृपया आप अभी कहीं भी यात्रा ना मत कीजिए और यहीं पे रुक जाइए। सुबह फिर आप निकल जाना। मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा। मुझे उसी टाइम वहाँ से जाना था, क्योंकि दूसरे दिन मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था। वह आखिरकार वहाँ पहुँचा। अंत में हम वहाँ से निकल गए। मेरा आलसी दोस्त पिछली सीट पे बैठा था। वह एक जीप थी, 4 सीटर जीप। मैं ड्राइवर के बाजू में बैठा और मेरा दोस्त पीछे बैठ गया। वह भी बहुत थक गया था, तो इसलिए वो सो गया पीछे बैठे बैठे। वहाँ केवल हमारे जीप की लाइट ही दिख रही थी, बाकी पूरा रोड अंधेरे से भरा था। बहुत ही खराब रास्ता था, वहाँ पे गड्ढे बहुत थे, इसलिए ड्राइवर बहुत धीमी स्पीड से जीप चला रहा था। कभी कभी तो ड्राइवर इस तरह से जीप कर देता था जैसे कि पूरी जीप हमने रोक दी हो।
वह रोड बहुत गड्ढे वाला था। हम वो रास्ता पार करते करते आगे पहुंचे। अचानक से मेरे कान में आए आए ऐसा आवाज सुनाई दिया, जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो। वह सुनते ही मुझे लगा कि जीप के पीछे कोई है। अचानक से मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। मैं बहुत डर गया। मैंने उसी पल पीछे देखा। वहां पर मेरा दोस्त गहरी नींद में सोया था। मैंने अगले ही पल मेरे ड्राइवर की ओर देखा। वह भी मुझे उसी तरह घूर रहा था जैसे मैं उसे देख रहा था। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। अचानक से मेरे ड्राइवर ने चिल्लाया और मुझे कहा कि पीछे मत देखना। मैं उसकी चीख सुन के बहुत डर गया। मैं तो समझा आज हम मारे जाएंगे। गांव वाले जो बात कह रहे थे वो सच थी और मैं अफसोस कर रहा था कि हम रात को क्यों निकले। ड्राइवर भी अफसोस कर रहा था कि वो हमें आबू तक छोड़ने क्यों आया। ड्राइवर ने एक्सीलेटर पे पैर रख दिया। जीप ने स्पीड पकड़ ली। तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी जीप भाग रही थी। ड्राइवर ने मुझे कहा कि मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा है, पीछे मुड़कर मत देखना वरना मारे जाओगे। वैसे आगे बढ़ते बढ़ते हमारी जीप से तकरीबन 200 मीटर दूर हमें कोई आदमी रोड पार करता हुआ दिखा। वो हमारी जीप देख के रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया। मैंने ड्राइवर को बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए जीप मत रोकना। ड्राइवर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। ड्राइवर ने उस पर जीप चला दी, बट वो धुएं की तरह गायब हो गया। मैं समझ गया कि ये रास्ता हॉन्टेड है। गांव वालों की बात सच है। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं बस प्रार्थना कर रहा था कि यहाँ से कैसे भी करके हम जिंदा मुंबई तक पहुंच जाए। मेरा दोस्त सो ही रहा था। उसको इस वाक्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ड्राइवर भी बहुत घबराया हुआ था। इस तरह हम डरते हुए आबू स्टेशन पहुंचे। वहां से ड्राइवर हमारे पास पैसे लेके चला गया। उसने हमें कहा कि साहब फिर मत ऐसे आना, और वहां से हम मुंबई की ट्रेन पकड़ के पहुंचे। तो ये थी मेरी आप बीती। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं कभी राजस्थान घूमने जाऊंगा। मेरा नाम समीर है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी हुई एक सत्य घटना है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। हुआ कुछ ऐसा कि उन दिनों मैं मुंबई में जॉब करता था। मैं 2 साल तक अपने माता पिता से दूर रहा था। मैं मुंबई में ही जॉब कर रहा था। एक दिन मुझे मेरा दोस्त का कॉल आया। एक दिन मेरे दोस्त राजू का मुझ पे कॉल आया। उसने बताया, यार समीर 2 साल हो गए यार तुझे मुंबई जा रहे, कभी तो यार मिलने आया कर। आना यहाँ पे मस्ती करेंगे बचपन की तरह। वो याद है ना हम लोग खेतों में जाते थे सब्जियां चोरने। तो आ यार कभी मिलने। मैंने भी सोचा कि हाँ यार 2 साल से मैं गांव नहीं गया, तो चलो गांव जाते हैं। मैंने अपने बॉस से बात की और पूरे वीकेंड की छुट्टी ले ली। मैं गांव आ गया। मम्मी पापा मुझे देख के बहुत खुश थे क्योंकि मैं 2 साल के बाद गांव लौटा था। मेरा दोस्त भी मुझसे मिलके बहुत खुश था। 2 दिन मुझे गांव में घूमते घूमते ही हो गए। काफी साल बाद मैं गांव देख रहा था तो काफी कुछ बदल गया था। एक दिन मेरे और मेरे दोस्त राजू ने प्लान किया कि क्यों ना हम बचपन की तरह फिर से मस्ती करते हैं, जैसे हम बचपन में जाया करते थे खेतों में सब्जियां चुराने। हमने प्लान किया कि आज रात 1 बजे
मैं और राजू उसके खेत में मिलेंगे और कहीं खेतों में जाके चोरी करेंगे। रात के 1 बजे मैं उठा। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मुझे राजू के खेत में कुछ काम है, इसलिए राजू ने मुझे अभी बुलाया है। अपने घर से निकल गया। राजू के खेत में मैं और राजू मिले। वहां से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर हम एक खेत पे गए। वह खेत आलू की सब्जी का था। हम दूर से देख रहे थे कि उस खेत के चारों तरफ सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत घूम रही है और खेत की चक्कर काट रही है। ये देख के थोड़ी देर मैं और मेरा दोस्त डर गए। हमें लगा कि कोई होगा जो अपने खेत का ध्यान रख रहा हो। हम धीरे धीरे से उसके नजदीक गए। मैंने देखा तो वो महिला चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में उड़ रही थी। ये देख के मैं और राजू दोनों बहुत डर गए। जब हमने उसे ध्यान से देखा, उसका फेस बहुत डरावना और खौफनाक था। उसका फेस पूरी तरह से कटा कटा था और उसकी आंखें सफेद थी। मैं और राजू झाड़ियों के पीछे छिप गए और छिपके से उसे देख रहे थे। पता नहीं उसे कैसे पता चल गया कि हम यहाँ छिपे हैं, और अचानक से वो उड़ती हुई हमारी तरफ दौड़ी। ये देख के मैं और राजू बहुत ज्यादा डर गए और वहां से हम बहुत तेज भागे। भागते भागते हमें एक घर दिखा। घर के दरवाजे को खटखटाया। अंदर से कोई आदमी आया। क्या भाई, इतनी रात को क्या काम है? हमने जो हमारे साथ हुआ वो उसे बताया। उसने कहा, क्या यार, इतनी रात को क्यों मजाक कर रहे हो? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, जाओ यार, सोने दो। उसने हमारी बात नहीं मानी। वो चुड़ैल हमसे कुछ दूर खड़ी हमें ही घूर रही थी और हंस रही थी। ये देख के मैं और राजू बहुत ज्यादा डर गए। हमें लगा कि आज तो ये हमें मार ही देगी। हम फिर से बहुत तेज भागे। एक जगह पे आके वो चुड़ैल रुक गई। शायद से उसकी सीमा वहीं तक होगी। वो बोली, आज तो छोड़ रही हो, आज बच गए, आइंदा कभी यहाँ आए तो मारे जाओगी। हम वहां से सीधे भाग के हमारे घर गए। हमारे साथ जो घटना हुई हमने हमारे मम्मी पापा को बताया। उन्होंने हमें बहुत डांटा कि वहां जाने की क्या जरूरत थी। वहां जो खेडूत था, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी और वही अब उसके खेत का ध्यान रखती है। यह घटना के बाद मुझे और राजू को बहुत तेज बुखार आ गया। हमने काफी बाबाओं को भी दिखाया, फिर भी कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ा। मेरा शरीर दिन ब दिन दुबला होता जा रहा है। मुझे पता नहीं कि ऐसा मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने काफी बाबाओं को भी दिखाया है, पर कोई असर नहीं हो रहा। हाल ही में मैंने एक बाबा से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझे एक धागा दिया और बताया कि जब तक जिंदा हो इस धागे को पहने रखना। जिस दिन ये धागा निकलेगा फिर से तुम्हारे जान को खतरा होगा। मेरी हालत थोड़ी ठीक है। पता नहीं उस चुड़ैल ने मेरे साथ ऐसा क्या किया। ये थी मेरी आप बीती। मेरा नाम निशांत है। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मेरे ही साथ कुछ महीने पहले घटी थी। ये बिल्कुल एक रियल इंसिडेंट है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं अपने 4 दोस्तों के साथ मनाली से चंडीगढ़ जा रहा था। हमने सुबह ही अपना होटल रूम पूरा चेक कर लिया था।
हमने सुबह ही अपना होटल रूम पूरा चेक कर लिया था और मैं और मेरे दोस्तों ने तय किया कि हम रात को ड्राइविंग करेंगे। रात को हम चंडीगढ़ के लिए निकल गए। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। 4 दोस्त मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। अचानक से हमने देखा सड़क की लेफ्ट साइड एक गाड़ी खड़ी है और एक सुंदर सी लड़की जिसने गुलाबी ड्रेस और जीन्स पहनी थी, वो मदद के लिए हाथ कर रही है। हम चारों सोच में पड़ गए कि इस लड़की को लिफ्ट देनी चाहिए या नहीं। मैं और मेरे 2 दोस्त मान गए, पर पता नहीं मेरा एक दोस्त नहीं माना। मैंने जाके उस लड़की के साइड में गाड़ी खड़ी कर दी। उस लड़की ने बताया, मुझे थोड़े आगे तक छोड़ दोगे? मेरा दोस्त नाराज हो गया और वो मुझ पे चिल्लाया, तो मुझे गाड़ी आगे भगानी पड़ी। हमने उसे लिफ्ट नहीं दी। आगे जाके हम में बहस हो गई। हम बात कर रहे थे कि ऐसे किसी लड़की को अनजाने रोड पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे बीच बहस हो गई कि ऐसे किसी लड़की को बीच सड़क में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं सोच रहा था कि गाड़ी रिवर्स कर लूं। अचानक से मैंने देखा वही सेम कार, वही सेम लड़की सेम ड्रेस में फिर से लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दी। मेरे साथ चारों दोस्त चौंक गए कि अभी तो ये लड़की पीछे थी। हम समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। मैंने गाड़ी नहीं रोकी। तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर के बाद वही सेम लड़की वापस से हमें दिखाई दी। इस बार हम चारों दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए। इस तरह हमें वो लड़की 4 से 5 बार दिखाई दी और जब हमने उसे लास्ट बार देखा तो एक भयानक रूप में थी। उसने बोला कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए बच गए, वरना चारों के चारों मारे जाते। हम बहुत डर गए थे। हम गाड़ी भगाते रहे। हम चारों बहुत डर गए थे। हम गाड़ी बस भगाए जा रहे थे। तकरीबन 2 से 3 घंटा ड्राइव करने के बाद एक ढाबे पे हमने गाड़ी रोकी। हमारे साथ जो घटना हुई, हमने वहाँ ढाबे वाले से बातचीत की। उसने हमें एक न्यूज़पेपर दिखाया और बताया कि आज से 2 दिन पहले यहाँ पर एक लड़की की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। हम लोग ये देखते ही चारों सुन्न हो गए। हमें पता चल गया कि ये वही लड़की की रूह थी। अच्छा हुआ कि हमने उसे कार में नहीं बिठाया, वरना पता नहीं हम चारों के साथ क्या होता।